उचित नहीं है। आपके शुभ संस्कार आपको यहाँ लाए। अब धीरे धीरे आप इस ज्ञान से परिचित होते जाओगे। आप उस गए हुए समय को बहुत पछताओगे। सारा जीवन हमारे पूर्वज दादे परदादे इस रोजी रोटी के लिए ही बचकर मर गए। अंत में सभी कुल के कुल नाश हो गए और आज वो ना जाने किस प्राणी के शरीर में आज वो कष्ट उठा रहे होंगे। और यही स्पीड हमने पकड़ रखी थी, यही क्रियाएं हम कर रहे थे जब तक हमें ये ज्ञान नहीं हुआ था कि मनुष्य जीवन का एक वेरी इंपॉर्टेंट वर्क और है। और जो वेरी इंपॉर्टेंट काम था, घना जरूरी कार्य था मनुष्य जीवन का, उसको तो हम एक एक्स्ट्रा सा काम मान रखा था। 6 महीने में कभी चले गए अपने इष्ट धाम में, कोई त्योहार आया उस दिन कोई प्रसाद बना लिया और खा लिया, कभी थोड़ी बहुत कोई आरती मंत्र जैसे भी प्राप्त थे कर लिए। ये न तो कोई भक्ति थी, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध होने से वो भक्ति भी नहीं थी, और न ही हमारी विशेष रुचि थी। आत्मा थी इसलिए वो कभी अंगड़ाई लेती थी तो काल ने ये 36 जाल बना रखे हैं। कोई तीर्थ बना दिया कि तो मंदिर बनवा दिया, कहीं पर ये नकली संत बैठा दिए हुआ बाई बकने वाले, तो हम वहां जाकर अपनी आत्मा को संतोष दिलाते थे कि हमने मत्था टेक लिया, 5:15 का प्रसाद बांट दिया और नाम ले लिया गुरुजी से, हमारा कल्याण हो ही जाएगा। ऐसा नहीं था। ये सब काल की भूल भुलैया और हमारे अध्यात्म अज्ञान का ही परिणाम था। तो यहाँ आने से आपको सबसे पहले अध्यात्म ज्ञान से परिचित कराया जाता है। इसके साथ साथ आप पर आने वाले सभी संकटों का भी निवारण परमात्मा करेगा, क्योंकि आप उसके बच्चे हो, आप उसके बेटा बेटी हो। यदि पिताजी समर्थ है, सक्षम है, और बेटा या बेटी किसी कारण से भी गलती कर देते हैं, उनको कोई हानि हो रही है, तो अक्षति पूर्ति पिता तुरंत कर देता है। यदि वो पुत्र और पुत्री भविष्य में माता पिता के अनुकूल चलना का वायदा करे। इसी प्रकार हम बिगड़ गए हैं, अपने परमात्मा पिता से विमुख हो गए थे, और इस काल के जाल में फंस के हम अनेकों कष्ट उठा रहे। जिसमें हम परमात्मा के पुनः समर्पित हो जाएंगे, वो हमें फिर सभी सुख देगा, उस पिता की तरह जो अपने संतान को देता ही है। तो आपके ऊपर एक विशेष रहम किया दाता ने, ऐसे समय में मानुष जीवन दिया, और फिर पिछले शुभ संस्कार आपके यहाँ प्रेरित करके लाए। यहाँ पर कोई भी पुण्यात्मा भले ही कोई किसी रोग के कारण आया है, कोई अन्य संकट निवारण के लिए यहाँ पहुंचा है, उसके लिए वो दुख, वो कष्ट, वो संकट एक वरदान सिद्ध होगा यदि वो इस मार्ग पर ढंग से समझकर टिका रहा तो। क्योंकि कोई भी ऐसी वस्तु नहीं होती जो तुरंत कर दी जावे। एक संकट आपका आशीर्वाद से निवारण कर भी दिया और आप संतुष्ट हो गए और चले गए, फिर आए नहीं, वो तो एक का दुख दूर हुआ। आपके जीवन में ना जाने कितने संकट और आने से जाए, और यहाँ आते रहोगे तो सभी का निवारण सहज में होता रहेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कोई आपत्ति हमारे पर आनी थी, उसको परमात्मा पहले ही दूर कर देगा। इनके संकट दूर करेगा तो परमात्मा पर समर्पित हो जाएंगे। समर्पित हमने कैसे होना है? जैसे पतिव्रता
स्त्री अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष में कभी भी पति वाला भाव नहीं करती है, तो उसका पति उससे विशेष प्रेम करता है, विशेष उसका ध्यान रखता है। तो हम अपने पति से, अपने मालिक से, अपने स्वामी पूर्ण परमात्मा कबीर देव से हम दूर हो चुके हैं। हमने यहाँ आकर के 36 खत्म कर लिए। कैसे कर लिए? कभी हम शिव की पूजा करते हैं, उसको मालिक मान बैठते हैं, कभी हम गणेश को मालिक मान बैठते हैं, कभी हम विष्णु जी को, कभी हम अन्य देवी देवताओं या गांव के किसी भैरव भूत पितालों को। और ये ऐसे सक्षम नहीं है जो हमें कुछ सुख दे सके। ये ना हमें दुख दे सकते, ना ये हमें सुख दे सकते, क्योंकि ये केवल हमें किया कर्म ही देते हैं। और पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष कबीर देव, कबीर साहिब, ये हमारे सभी संकटों का निवारण करते हैं। ये सक्षम है। हमारे जीवन में आने वाले यानी प्रारब्ध में, किस्मत में किसी भी प्रकार का कोई संकट है, उसका ये निवारण सहज में कर देते हैं। ये कब करते हैं? जब हमारी आस्था 100% कबीर परमेश्वर में हो जाएगी और अन्य किसी भी देव से हम कोई भी वस्तु की डिमांड स्वप्न में भी नहीं करेंगे। किसी भी प्रकार का कोई संकट है तो अपने परमात्मा कबीर जी से ही हम अर्जी लगाएंगे हृदय से। कुछ समय के बाद आपका स्वभाव बन जाएगा इस ज्ञान और समाधान और भक्ति के कारण कि आप पर कुछ भी आपत्ति आवेगी, आप केवल हे बंदी छोड़, हे परमपिता परमात्मा कबीर साहिब, आपके मुख से यही निकलेगा। तो उस समय परमात्मा आपके साथ हो लिया। फिर उस आत्मा के जीवन सफर में कोई भी संकट, सफर के अंदर कांटे होते हैं रास्ते में, तो हमारे जीवन सफर में कोई भी कर्म, पाप कर्म रूपी कांटा होगा, तो वो परमात्मा ऐसे बुहार देगा जैसे पति भरता जमी पर जो जो धर है पाँव, समर्थ झाड़ू देते है ना काटा लग जावे। उस समर्थ को भूल कर हम परमात्मा से दूर होकर संसारिक लोगों से, संसारिक इन अधिकारियों से और इस 3 लोक के भगवान देवों से हम इनसे अपना संकट निवारण की इच्छा करते रहे। ये हमारी अध्यात्म ज्ञान की जो कमी थी, त्रुटि थी। और जब हम परमात्मा से ही सब कुछ डिमांड करेंगे, इनके ऊपर समर्पित हो जाएंगे, तो परमात्मा कहते हैं जिस समय आप गर्भ के अंदर थे उस समय आपके साथ कौन था? ना माँ थी, ना पिता था, ना कोई अन्य सगा संबंधी था। अकेले आप और परमात्मा, बीच में कोई नहीं था। उस समय आप सीधी पुकार कर रहे थे, हे परमात्मा मुझे इस नरक से निकाल दे। माँ के गर्भ में बहुत पीड़ा होती है। उस पीड़ा को हम बाहर आने से भूल जाते हैं, क्योंकि त्रिगुण में माया, इन तीनों गुणों के प्रभाव से हम बहुत ज्यादा प्रभावित होकर के अचेत हो जाते हैं। वो पिछली सब सुध बुद्ध समाप्त हो जाती है। और परमात्मा आप कितना साथी है कि अंदर माँ के पेट में आपको उसने पाला। माँ के गर्भ से बाहर आने से पहले आपकी कैसी व्यवस्था कर दी, वो कितना चिंता करता है आपकी। दांत नहीं थे तो माँ के स्तन में दूध भेज दिया,
और उससे पहले एक टोपा दूध नहीं था माँ के स्तन में। जो परमात्मा इतना भविष्य की आपकी चिंता करता है और बाहर आकर के आप स्वयं इतने इंटेलिजेंट बन गए, चतुर बन जाते हो, धनी बनने के लिए, अपनी सुरक्षा करने के लिए, अपने को सुखी बनाने के लिए लोगों को लूटते हो, रिश्वत लेते हो, चोरी करते हो, डाके मारते हो। आप भगवान के विधान को भूल गए, आपको याद नहीं है।